जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन वीडियो को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट संपत्ति से जुड़े मामलों में अवसर कानून जटिलताएं देखते हुए मिलती हैं। ठीक है, विशेषकर जब तक पैतृक संपत्ति में अधिकार की हो। ठीक, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि तलाकशुदा बेटियां ठीक अपने मात्र पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार नहीं है। इस फैसले ने पारिवारिक संपत्ति के अधिकारों पर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो अविवाहित और विधवा बेटियों के अधिकारों से अलग है। आइए इस वीडियो में हम जानें कि किन बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं कि अविवाहित और विधवा बेटियों के अधिकार क्या हैं। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने ताज़ा फैसले में स्पष्ट किया है कि अविवाहित और विधवा बेटियां अपने मात्र पिता की संपत्ति में हकदार होती हैं। न्यायालय ने माना कि ऐसी बेटियों के पास जीवन यापन के लिए परिवार से गुजारा भत्ता और पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। उनकी आर्थिक सुरक्षा और भरण पोषण का दायित्व परिवार पर होता है और इसी आधार पर उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। यह फैसला उन बेटियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अविवाहित और जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। तलाकशुदा बेटियों के अधिकारों पर कोर्ट का फैसला क्या है। इसके विपरीत हाई कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा बेटियां अपने मात्र पिता की ठीक है संपत्ति में हकदार नहीं होती। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि तलाकशुदा बेटियां अपने भरण पोषण के लिए पिता पर निर्भर नहीं होती हैं, बल्कि वे अपने पूर्व पद से गुजारा भत्ता पाने का हकदार रखती हैं या फिर होता है। ठीक, अदालत ने स्पष्ट किया कि तलाकशुदा महिलाएं पूरे अधिकार के साथ अपने पूर्व पद से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। इसके लिए वे कानून का सहारा ले सकती हैं। ठीक है, कानून का सहारा ले सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम की धारा 21 का विश्लेषण किया कि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह धारा उन आश्रितों को भरण पोषण का दावा करने का अधिकार देती है जिनके पास कोई अन्य सहारा नहीं देता या अन्य सहारा नहीं होता। हाईकोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम में भरण पोषण का अधिकार रिश्तेदारों की 9 श्रेणियों के लिए उपलब्ध किया गया है, लेकिन इसमें तलाकशुदा बेटियों का उल्लेख नहीं है। इसका व्याख्या के आधार पर अदालत ने तलाकशुदा बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने को इनकार कर दिया। ठीक, मामले में पृष्ठभूमि देखा जाए, यह फैसला इस एक तलाकशुदा महिला की अपील पर आया जिसने पारिवारिक अदालत के फैसलों को चुनौती दी थी। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता महिला के पिता की 1999 में मृत्यु हो गई। तलाकशुदा महिला के परिवार में उसके अलावा एक भाई और 2 बहन थी। महिला ने अपने कोर्ट में दलील दी थी कानूनी वारिस होने के बावजूद अपने मात्र पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया गया। महिला का दावा था कि उसकी मां और भाई ने उसे हर महीने 45,000 रुपये देने का वादा इस शर्त पर किया था कि वह संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांगेगी। ठीक है, परिवार से भरण पोषण की मांग। महिला का यह भी कहना था कि उसकी मां और भाई ने नवंबर 2014 तक नियमित रूप से भरण पोषण का खर्चा दिया, लेकिन बाद में यह राशि देना बंद कर दिया। महिला ने बताया कि उसके पति ने सितंबर 2001 में एक तरफा तलाक दे दिया था और उसके बाद से पति के बारे में कुछ पता नहीं चला, जिसके कारण वह अपने पूर्व पद से कोई गुजारा भत्ता नहीं ले पाई। इन्हीं परिस्थितियों में महिला ने अपनी मां और भाई से भरण पोषण की मांग की थी, जिसे पारिवारिक अदालत ने खारिज कर दिया था। ठीक है, पारिवारिक अदालत का फैसला और हाईकोर्ट का समर्थन। दिल्ली की पारिवारिक अदालत ने महिला की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि तलाकशुदा बेटी अपने भरण पोषण के लिए परिवार पर निर्भर नहीं हो सकती। इस फैसले को महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 21 को परिस्थितियों के आधार पर बदला नहीं जा सकता। अदालत ने महिला को अपने पूर्व पद से गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए कानूनी विकल्पों का सहारा लेना चाहिए और सलाह दी। ठीक, फैसले का तर्क और आधार क्या है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसलों में तर्क दिया कि तलाकशुदा बेटियां अपने पूर्व पद से गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं और इसी कारण उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने माना कि तलाकशुदा महिलाओं के पास अपने पूर्व पद से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, जबकि अविवाहित और विधवा बेटियों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। यही कारण है कि कानून अविवाहित और विधवा बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देता है ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
ठीक है। फैसले के संभावित प्रभाव और विवाद। इस फैसले के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, खासकर उन तलाकशुदा महिलाओं के लिए जिनके पूर्व पति का पता नहीं, जो अन्य कारणों से अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त नहीं कर पा रही। यह फैसला आने वाले समय में एक नज़ीर बन सकता है, लेकिन इस पर विवाद भी हो सकता है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला तलाकशुदा महिलाओं के साथ अन्याय कर सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहां वे अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। विशेषज्ञों की राय क्या है और भविष्य का दृष्टिकोण है। ठीक है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले पर पुनर्विचार आवश्यकता हो सकती है। वे तर्क देते हैं कि तलाकशुदा बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां वे अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से यह फैसला पीछे की ओर कदम हो सकता है। ठीक। हालांकि यह भी देखना बाकी है कि क्या इस फैसले पर उच्च उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी और उच्चतम न्यायालय पर इस मुद्दे पर रुख होगा। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसने स्पष्ट किया कि अविवाहित विधवा बेटियां पैतृक संपत्ति में हकदार हैं, जबकि तलाकशुदा बेटियां नहीं। ठीक। यह फैसला हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 21 की व्याख्या पर आधारित है, जिसमें तलाकशुदा बेटियों का उल्लेख नहीं है। बल्कि हालांकि इस फैसले पर विवाद हो सकता है, खासकर उन मामलों में जहां तलाकशुदा महिलाएं अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और अधिक स्पष्टता आ सकती है, विशेषकर यदि इस पर अधिकतम न्यायालय में अपील की जाती है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई मुद्दे पर बात करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।